हम लोग यहाँ पर बुकिंग करके आए इस शो में, पर किसी भी क्यूरेटर का एक दायित्व होता है कि वो शो को जैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करे और कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे लाइट, फैन या कुछ तो होना चाहिए ऐसा, और सिक्योरिटी एंड जो पब्लिसिटी होता है, पीआर करना होता है ताकि लोग आएँ। एक तो उन्होंने स्कूल में ये किया, कई बार वेन्यू भी ऐसे चेंज किया, फिर कोई पब्लिसिटी नहीं करी, नए जगह में वो पहली बार खुद ही आ रहे, तो कुछ तो आपको अगर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप दूसरों के पैसों से, टाइम से, मनी से, एनर्जी से खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। ये भी दिल्ली से है, दिल्ली की मशहूर और सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो आप देखिए इनके साथ भी क्या हुआ। सब लोग अपना सामान लेके जा रहे हैं, इन्होंने रैंडम कल बंद कर दी, कल रात को यहाँ लाइट फैन सब बंद कर दिया, बिजली कट कर दिया और सुबह गेट भी बंद कर दिया। तो आपने किसी का रिफ़ंड भी नहीं किया है, आर्टिस्ट का कुछ रिटर्न नहीं किया है, ना आपने किसी को इन्फॉर्म किया, और आपने बंद करके रख दिया। और लोग जो है परेशान हो रहे कि है क्या, करना क्या है। और वो बोलते हैं कि मुझे एक आर्टिस्ट ने बोला कि आप हमारा रिफ़ंड करिए, हमारा बहुत नुकसान कर दिया। तो 100 लोगों ने ये बोला, एक ने 100 ने ये भी तो बोला ना कि आप कर क्यों नहीं रहे, तो उसकी कोई महत्व नहीं। ये 4 दिन का शो था, दो दिन तो ज़ीरो हो गया। ये बता रही है, मैं बताती हूँ। मैं बीनू गुप्ता हूँ, दिल्ली से आई हूँ मैं, ठीक है, सीनियर आर्टिस्ट हूँ। हमारा आने में 4 महीने पहले हमने शो बुक किया था, और तभी से हमने क्या कहते हैं उसके बाद में टाइम आने पर हम लोगों ने अपनी फ़्लाइट बुक करी, जो कि 20-20 हज़ार की एक इंसान की फ़्लाइट बुक हुई है। 20-20 हज़ार हम होटल में लगा रहे हैं, हमारा टोटल में मिला के खाना पीना रहना सब मिला कर के हम एक आर्टिस्ट ने 50-60 हज़ार हमने खर्च कर दिया है, और हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। पता नहीं कितने ही हम 120 ग्रुप शो, सोलो शो जाने कितने कर चुके, लेकिन ये इतना बैड एक्सपीरियंस आज पहली बार लाइफ में मिला है। ये ठगी हुई है, और इस तरीके की जो ठगियाँ हैं इनको रोकना ही होगा, क्योंकि ये गलत है। इसने आर्टिस्टों को केवल नोचा है और कुछ नहीं करा है, पैसा लिया और अपनी जेब में डाला है। और इसने शुरू दिन से भी कोई भी फ़ोन पर जवाब नहीं देना करना भी, और चलो वो होता है कि नहीं दिया, इंसान बिज़ी हो गया है ना। और क्या कहते हैं, एक कुछ भी कहीं पे भी मीडिया कवरेज नहीं, कुछ भी नहीं कहीं से करा है। इनॉग्रेशन के लिए भी कुछ नहीं, हम 2-4 सीनियर आर्टिस्ट से पकड़ के करा दिए, ना कि कोई सेलिब्रिटी, ना ही कोई मिनिस्टर, कुछ नहीं। वो भी सुबह से शाम तक टाइम ही चेंज है। हम लोगों ने बूथ के 30-30 हज़ार रुपये दिए हुए हैं। बूथ होंगे, आप गिन लो, यहाँ पर होंगे 100 के आसपास हैं। और कुछ पैनल्स इन्होंने बाद में ऐड करे ऐसे ऐसे करके, जो ये सब पैनल्स में लग रहा है ना काम, ये पैनल्स इन्होंने ऐड करे अर्निंग के लिए। हाँ, 30 है, किसी से 25 भी लिया, जैसे इनका सेल हो गया है बूथ, जैसे इनका सेल आउट हो गया उस हिसाब से उन्होंने लिया है पैसा। बूथ के केवल पैसे के साथ साथ हम लोग अपना इतना कीमती समय लगा करके वहाँ से अपने काम को ठप करके आते हैं, घर को छोड़ के आते हैं। किसी का हस्बैंड बीमार है, किसी का छोटा बच्चा है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ फेस करके यहाँ आके पैसा लगाते और हमें जीरो मिलता है। कोई मीडिया नहीं, कवरेज नहीं, कुछ नहीं, एक पैसे की फुटफॉल नहीं। बायर तो दूर है, फुटफॉल ही नहीं है। पूना से हमने देखा कि ये हमारे फ्रेंड होने के बाद भी जो आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिला इस शो में। हम उनकी तरफ ले 101% निगेटिवली बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा सिचुएशन है, आर्टिस्ट ने 2 साल तक लॉकडाउन में काम किया, काम करने के बाद बहुत सारे आर्टिस्ट का ये फर्स्ट शो है आफ्टर लॉकडाउन कि कुछ अच्छी तरह से एक्सपोज मिला करके। ओके, सेल होना ना होना वो दूर की बात है, लेकिन कम से कम फुटफॉल भी होगा तो भी ये हमारा जो एग्जीबिशन है वो सक्सेस होता था। हाँ, आई थिंक इनकी जो टीम है, इनकी टीम मार्केटिंग के लिए बहुत ही कम पड़ी है, या उन्होंने प्रॉपर मार्केटिंग नहीं किया, इसकी वजह से ये दिन आया है। शो 4 दिन का था, आज 3rd दिन है, 3rd दिन में ये ऐसी सिचुएशन पे बंद करने को आया है। आर्टिस्ट का भी लास्ट नाइट ओनली they called the rental people to come take the fans, come take whatever basic arrangements they made for us. They didn't even give us water. There's no proper ladies washroom, not even a sign for a ladies bathroom. So women have been struggling for the last 3 days. It's ridiculous. He promised all sorts of things and he failed to do that. He did not even put this in your Goa radio stations, your newspaper, nothing. It's extremely unfair because we all trusted him. Like all of these artists trusted this man and this Art Cube gallery, and they've let all of us down.
It's extremely disappointing. Like some people have shipped massive pieces here. They've come from all parts of the country, Madhya Pradesh, Nasik, Hyderabad, Gurgaon, like all over the city, all over the country they've come from. हेलो, मैं गुजरात से हूँ। हमने इंटरनेशनल आर्ट एक्सपो गोवा में पार्ट लिया है। यहाँ के ऑर्गेनाइज़र ने हमारे सब आर्टिस्ट के साथ स्कैम किया है। जो उन्होंने क्लेम किया है कि उनके एक्सपो में इतने विजिटर्स होते हैं, ये फैसिलिटीज़ होती है, कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं किया है। 30,000 लिया है स्टॉल का फीस। हाँ, 4 दिन का एक्सपो है, 8 to 11। नमस्कार, मी अतुल काटकर, ऑर्गनायझर ऑफ इंटरनॅशनल आर्ट एक्सपो गोवा। काही अनैसर्गिक अपरिहार्य कारणामुळं हा शो जरा रद्द करावा लागत आहे। कारण गुरुवारी आम्ही शो सुरू केला होता, त्यावेळी फिस्ट नावाचा सण होता इथं, त्यामुळं गर्दी नाही झाली। आणि नंतर मोदीजी यांची, पंतप्रधान मोदीजी यांची इथं मोठी आयुर्वेदा फेस्ट हे एक्सपो आहे, त्यामुळं बरेच ट्रॅफिक इश्यूज आणि ह्यामुळं लोकांना इकडे यायला जमलं नाही। आम्ही सगळे प्रयत्न केले, पण काय सक्सेस होऊ शकला नाही, किंवा सगळ्या बाजूने आम्ही आर्टिस्टची मदत करत आहोत, सगळं करत आहोत, पण आता जरा व्हेन्यू आत असल्यामुळं आणि या ट्रॅफिकच्या गडबडीमुळं आणि या सगळ्या मोठ्या पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमामुळं ट्रॅफिक जाम आणि यामुळे लोकांनी इकडे पाठ फिरवली, तर ह्याला आपण टाळू शकत नाही आहे। पण आम्ही इथून पुढं जे शो करू, यात सुद्धा ह्या आर्टिस्टमध्ये आर्टिस्टला रिफंड द्यायचा प्रयत्न करणार आहोत। आणि इथल्या पुढच्या शोमध्ये पण आर्टिस्टला आम्ही डिस्काउंट, ह्या पार्टिसिपेंटला डिस्काउंट देऊन त्यांना योग्य तो न्याय द्यायचा प्रयत्न करू। आर्टिस्टसाठी आम्ही नेहमीच काम करतो आहे, पण आर्टिस्टला पुढच्या शोमध्ये पण डेफिनेटली आम्ही डिस्काउंट देऊ, त्यांना प्रमोट करू। गेली 4 वर्ष आम्ही हे काम करतो आहे। आमचे 3 इंटरनॅशनल शो फेमस झालेले आहेत, सगळे सक्सेस आहेत। हा फेलसुद्धा म्हणता येणार नाही, पण हा रद्द करावा लागला की काय करणार, आता काय करू शकत नाही। तुमचा डिमांड आहे की जो पेमेंट आहे तो हो, आम्ही त्यांना 50% निधी अकाउंट आम्ही रिटर्न करणार आहोत। आज आम्ही जेवढे आता आम्ही जागेसाठी आणि सगळा खर्च केलेला आहे, तो पूर्णपणे आमचं नुकसानच आहे। त्यात ते काय टाळता येत नाही, त्यातनं आम्ही करून आर्टिस्टचं नुकसान होऊ देणार नाही याची जबाबदारी घेतो।